So, in the last lecture, we completed the properties of bases. Now, in today's lecture, we are going to start our last portion of this chapter, and that is salt part. Salt part, very most important part of this chapter, salt part. Now, we already know how will you prepare a salt. तो पहले उसको देखेंगे, and then we study a most important topic that we will use in chapter number 3 also, and we may use in the higher standards, and that is solubility of a salt. आज ये दो टॉपिक को हमें कवर करना है, ट्राई करेंगे ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से यहाँ पे कवर हो जाए। तो सॉल्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरली जैसे ही हम लोग ये सॉल्ट वर्ड को सुनते हैं तो डायरेक्टली वन वर्ड, वन रिएक्शन डायरेक्टली रिकॉल हो जाता है, व्हाट कि एसिड plus base gives salt plus water। ये डायरेक्टली रिएक्शन जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर आ जाता है। तो आज उसी रिएक्शन के ऊपर से सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स। टाइप ऑफ सॉल्ट्स कि भाई कितने सॉल्ट जो है वो अवेलेबल है एट द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड 10। बाकी बहुत सारे टाइप ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, बट वी विल कंसिडर मेनली 5 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। नंबर 1 इज नॉर्मल सॉल्ट। और नॉर्मल सॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं इन द रूटीन लाइफ, किसी भी फूड आइटम को कंसीडर करो तो उसके अंदर वो प्रेजेंट नहीं हो तो सब कुछ फीका लग जाता है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ हमारा एक फर्स्ट नंबर का और रूटीन लाइफ के अंदर यूज होने वाला एक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl जो है वो हमारा क्या है, एक नॉर्मल सॉल्ट। फिर हम लोग सेकंड टाइप के ऊपर हम लोग जाएं तो एसिडिक सॉल्ट होगा। थर्ड टाइप होगा बेसिक सॉल्ट। फोर्थ टाइप होगा हमारा डबल सॉल्ट, एंड फिफ्थ टाइप होगा हमारा मिक्स्ड सॉल्ट। So one by one with example, let us understand what is the meaning of this type of a salt। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल सॉल्ट की बात करते हैं, फर्स्ट टाइप इज नॉर्मल सॉल्ट, और हमने एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है NaCl। तो हाउ टू आइडेंटिफाई NaCl? How to identify any kind of a compound that is given कि भाई ये नॉर्मल सॉल्ट होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बहुत ही एक सिंपल टेक्निक को वहां पे याद रखना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखोगे कि ये NaCl कहाँ से बना होगा? तो NaCl एसिड प्लस बेस से बनता है, HCl प्लस NaOH सर करेंगे तो हमें NaCl प्लस H2O मिल जाता है सर। यस। तो अगर किसी भी एसिड और बेस के अंदर 100% रिप्लेसमेंट हो जाए, क्या हो जाए? 100% रिप्लेसमेंट हो जाए ऑफ व्हाट? ऑफ H+ and OH-।
then it is called, and the obtained salt is known as normal salt. So very basic technique. If you are writing any kind of this reaction, acid plus base gives salt plus water, and you are watching that H plus and OH minus, the equal numbers are replaced, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट आप लोगों का नॉर्मल सॉल्ट होगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा। इसका एक और आइडेंटिफिकेशन है, अब कोई भी हम लोग सॉल्ट को डिसोसिएट करते हो तो वहां पे क्या मिलता है, Na प्लस एंड Cl माइनस। सॉल्ट बनता कैसे है भाई, सॉल्ट बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। तो यहाँ पे याद क्या रखोगे कि इफ कैटायन इज प्रेजेंट different from H plus, then it is also called normal salt। H plus के अलावा एक और कैटायन प्रेजेंट हो Na प्लस, तो उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसको आप लोग नाम दोगे नॉर्मल सॉल्ट। And similarly we can write also for anion, what we can write by, लिखो कि यहाँ पे क्या लिखा, कैटायन, कैटायन इज प्रेजेंट डिफरेंट देन कैटायन, तो यहाँ पे क्या होगा, anion is present different than OH minus, OH minus, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, Cl माइनस। तो ये टेक्निक को यूज करके भी हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, नॉर्मल सॉल्ट। दिस इज द बेसिक टेक्निक फॉर द नॉर्मल सॉल्ट। नाउ यू कैन राइट ऑल द नोट्स रिटन इन द बोर्ड, हाँ स्क्रीनशॉट भी लेते हो, बहुत काम आएंगे ये नोट्स। आगे हम लोग जाते हैं नेक्स्ट हमारे रिएक्शन के ऊपर, दैट इज सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट, दैट इज एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक टाइप का एक सॉल्ट प्रिपेयर करना है, तो सॉल्ट का प्रिपरेशन तो सर वही होता है, क्या होता है, acid plus base gives salt plus water। बट यहाँ पे सिंपल टेक्निक याद रखो कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस अगर हो रहा है रिएक्शन के अंदर, पार्शियल रिप्लेसमेंट अगर सॉल्ट के अंदर या एसिड के अंदर, यहाँ पे जो आप लोग को एसिड दिया जाएगा, इस रिएक्शन के अंदर आप लोग जो एसिड का यूज करोगे, यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे दिया गया H2SO4, बेस आप लोगों ने ले लिया NaOH, तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 2H प्लस आयंस आर प्रेजेंट, 2H प्लस आयंस आर प्रेजेंट। बट यहाँ पे सपोज करो कि फर्स्ट नॉर्मल सॉल्ट के अंदर क्या हो रहा था, इक्वली रिप्लेसमेंट, मतलब जितने H प्लस होंगे उतने सामने OH माइनस को रिप्लेस कर देगा, बट यहाँ पे नंबर जो है वो अनइक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन इस OH माइनस को रिप्लेस नहीं करेंगे, क्यों, वैसे भी जनरली आप लोग ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे 2H प्लस है तो सामने 2OH माइनस भी चाहिए ना रिप्लेस करने के लिए, एक H प्लस एक OH माइनस को रिप्लेस करेगा, 2H प्लस 2OH माइनस को रिप्लेस करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से एक ही H प्लस भाई साहब
कहाँ पे जाएंगे, OH माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या प्रिपेयर करेंगे, H2O, HNOH। तो बाकी क्या बच गया यहाँ पे, Na बचा, एक हाइड्रोजन बचा NaHSO4। ये NaHSO4 आप लोगों को क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट। और ये आप लोगों का प्रिपरेशन भी हो सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिडिक सॉल्ट, तो ये आंसर हो सकता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो कि इसको एक और आइडेंटिफिकेशन दे दो कि वन मोर कैटायन इज प्रेजेंट विथ H+। हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही है ना, उसके साथ एक और कैटायन प्रेजेंट है सोडियम, तो वो किस टाइप का सॉल्ट हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। तो सिंपल आप लोग लैंग्वेज के अंदर इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दोनों H+ को रिएक्शन करना है तो यहाँ पे आप लोग करना पड़ेगा क्या, बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 1। लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं करोगे क्योंकि हमें समझना है एसिडिक सॉल्ट का कॉन्सेप्ट। तो ये आप लोगों को क्या हुआ, एसिडिक सॉल्ट हो गया। थर्ड टाइप ऑफ ए सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट के ऊपर जाते हैं। तो एसिड है तो H+ हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट OH माइनस। अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ ए OH माइनस हो रहा है तो क्या होगा, तो आप लोग बेसिक सॉल्ट प्रिपेयर होगा। एग्जाम्पल लेड हाइड्रोक्साइड प्लस हम लोग करो HCl, तो यहां से अब यहां से क्या होगा, OH यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 2, हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही है, तो क्या होगा, एक OH एक H मिलके क्या बनाएंगे, पानी, H2O बना दिया। सर अब बर्फ सॉल्ट, यहाँ पे क्या बचा, Pb, यहाँ पे क्या बचा, OH, यहाँ पे क्या बचा, Cl, ओके, Pb OH Cl, ये आप लोगों को क्या बना, सॉल्ट बना। लेड हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, अगर किसी को नेम अगर जानना हो तो लेड हाइड्रोक्सिल क्लोराइड नाम लिया जाता है। इसका भी नेम आप लोग मेंशन करो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस टाइप से आप लोग क्या करोगे, बेसिक सॉल्ट को प्रिपेयर करोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा सॉल्ट होगा, हेडिंग लिखो आप लोग, डबल सॉल्ट। और ये डबल सॉल्ट नाम के ऊपर से ही पता चलेगा डबल सॉल्ट का मीनिंग क्या है। ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर ऑलरेडी 2 सॉल्ट प्रेजेंट हो, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सुपर टेक्निक का यूज किया जाता है, डॉट। अगर कोई ऐसा कंपाउंड दिया गया, सपोज MgCO3 डॉट CaCO3, अब आप लोग को ऐसा कंपाउंड दिया गया, तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट खुद एक सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट खुद एक सॉल्ट है, और इन दोनों को रिएक्शन करवा के इसका मिक्सचर बनाओ और फॉर्मूला मेंशन करो बाय डॉट।
तो किसी भी आप लोगों को सॉल्ट के अंदर ऐसा डॉट दिख जाए तो मतलब वो डबल सॉल्ट है। जैसे फॉर अच्छा इसको एक नाम दिया जाए, कॉमर्शियल नेम है ये डोलोमाइट। अगर मार्केट के अंदर आप लोग परचेज करने जाओगे तो वो इस फॉर्म के अंदर मिलेगा डोलोमाइट। एक और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करो, FeSO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस इनटू 24H2O। यहाँ पे भी डॉट से मेंशन किया हुआ है, तो ये भी क्या है, हमारा एक सॉल्ट है और इसका कॉमर्शियल नेम है मूवर्स सॉल्ट। मूवर्स सॉल्ट कॉमर्शियल नेम है, बट ये आइडेंटिफाई करता है एक से ज़्यादा सॉल्ट इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? बाय डॉट। डॉट दिया है मतलब आंख बंद करके आंसर लिखते हो कि ये डबल सॉल्ट होगा, डबल सॉल्ट होगा ये। ओके, लास्ट टाइम, फिफ्थ टाइम, मिक्स्ड सॉल्ट। अब यहाँ पे मिक्सिंग हो रही होगी नाम के ऊपर से, मिक्सिंग। तो किसकी में देखो, फॉर एग्जांपल NaKSO4, ये एक मिक्स्ड सॉल्ट का एग्जांपल है। कैसे आइडेंटिफाई हुआ? तो इसके अंदर देखो क्या दिख रहा है आपको, NaK नाक। मतलब आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है कि इफ टू cations are present, then that type of salt is known as mixed salt. Simple. Except, हाँ यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर दो, except H plus and OH minus। तो यहाँ पे एक और पॉइंट को ऐड कर दो, कैटायन और एनायन को। If two cation or two anions are present in the given compound except H plus and OH minus, then that salt is known as mixed salt। ये सिंपल हुए हमारे टाइप्स। आज का नेक्स्ट सेकंड टॉपिक और लास्ट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी। भाई कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं? वाटर के अंदर किस टाइप के सॉल्ट सॉल्युबल होंगे उसके ऊपर है ये। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्रिपरेशन करेंगे सॉल्युबिलिटी। दो टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ऑलवेज, एक इनसॉल्युबल होंगे और एक सॉल्युबल होंगे। तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को टेक्निक दिखा कर रहूँगा। राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट इन दैट, all salts of sodium, potassium and NH4। अब NH4 का क्या नाम होता है? अमोनियम। ओके, NH4 आर सॉल्यूबल। मतलब इसका दुनिया में कोई भी सॉल्ट अगर आप लोगों को मिल रहा है तो वो वाटर सॉल्युबल स्पीसीज है। ओके, जैसे Na2SO4 को ले लो, K2SO4 ले लो, NH4NO3 को ले लो। तो ये सभी सॉल्ट क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल में भी आप मेंशन कर सकते हो, देन ऑल chlorides are soluble except, इसके अंदर एक्सेप्शन, except
PbCl2, HgCl2 एंड EgCl। ये क्लोराइड के सॉल्ट वाटर में insoluble होते हैं। जितने भी यहाँ पे क्लोराइड सॉल्ट होंगे वो सॉल्यूबल होंगे एक्सेप्ट दिस थ्री केसेस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, all the sulfates are soluble। जितने भी सल्फेट होंगे वो भी सॉल्यूबल होंगे बट एक्सेप्ट PbSO4, BaSO4, lead sulfate, barium sulfate and Al2SO4 thrice, aluminum sulfate। Fourth point, all nitrate नाइट्रेट का मतलब क्या होता है, NO3-, ये नाइट्रेट आयन होता है। एंड नाइट्राइट्स, इसका मतलब होता है NO2-, आर सॉल्यूबल इन नेचर। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया NH4NO3 इज सॉल्यूबल। ओके, फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्यूबल, मतलब आप लोग CaCl2 को ले लो, फिर आप लोग क्या ले सकते हो, MgCl ले सकते हो, फिर ZnCl2 को ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सभी क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे। फिर ऑल द सल्फेट सॉल्ट एक्सेप्ट दिस थ्री आर इनसॉल्यूबल, ऑल द सल्फेट्स आर soluble except this three and this three are insoluble। मतलब यहाँ पे आप लोग क्या बनाओ, ZnSO4 बनाओ, MgSO4 को बनाओ, Na2SO4 को बनाओ, तो वो सभी सॉल्ट कैसे होंगे, सॉल्यूबल होंगे। आइडेंटिफिकेशन से पता चलेगा। ऑल द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्यूबल। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल कार्बोनेट्स, bicarbonates, all carbonates, bicarbonates and sulfides are insoluble। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सभी क्या होंगे, इनसॉल्यूबल होंगे। तो ये 5 पॉइंट आप लोगों को याद रखने एज to the solubility of a salt। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सॉल्ट। ओके, इसके अंदर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।